हमारा पिछली वीडियो में यहाँ तक हो गया था। अभी से आगे बढ़ते हैं। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समुचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक स्वरूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, संस्कृतियों और अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीतिक को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना थी। इसका कहने का तात्पर्य, तीसरी चुनौती थी कि जो हमारे धर्म है, संस्कृति और अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है डॉक्टर अंबेडकर के जरिए। ठीक है। और जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, असली चुनौती थी, वो आर्थिक विकास था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत काफ़ी गरीब देश हुआ था। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है, उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इससे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इसमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। देखिए, जिसमें जब ये पाठ शुरू हुआ तब हमने बात की थी 3 चुनौतियाँ थी। उसमें से ये भी सवाल आ सकता है, जब हम आज़ाद हुए तब सबसे पहले 3 प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, हमारी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण था हमारा, और जो उनसे इसमें दिया गया है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का प्रमुख चुनौती थी, और आर्थिक विकास। ठीक है, क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्र के रूप में अपने किस तरह के साझे इतिहास तथा साझे नीति के फलक में गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनने के अभी आप अपने NCERT से पढ़ लीजिएगा। ये वाला ये इम्पोर्टेंट है। विभाजन, स्थापना और पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसे विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया।
बारहा सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीति प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब इसमें एक सवाल आ सकता है, प्रतिस्पर्धा क्या थी? ठीक है, यह आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा, वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे यहीं से भी है। प्रतिस्पर्धा क्या थी वो ये है, इसमें पाकिस्तान की मांग उठी और उसे खारिज कर दिया गया उस टाइम की कांग्रेस ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी भी नहीं था। खान अब्दुल गफर खान पश्चिमी तौर पर सीमा प्रांत के निर्वादवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्ध सीमित गांधी के रूप में थी और वह दूरराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिम मतूर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। देखिए, जो विभाजन है हमारा वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान देश में काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। जो आज का बांग्लादेश है 1971 में अलग हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, वो अलग टॉपिक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने के, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ से समझ रहे हैं तो एक बार आप अपने एनसीईआरटी में क्लियर कर सकते हो, इसे एक बार पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुत प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। जब भारत का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान बना, तब वो काफ़ी बड़ी त्रासदी का सवाल बना, क्योंकि काफ़ी लोग मारे गए, औरतों के साथ गलत हुआ। ठीक है, और जब बंगाल और पंजाब में से कुछ हिस्से काटे गए तो वहाँ के हिंदुओं को काटा गया, मुसलमानों को। ऐसे ही त्रासदी भरा साल रहा वो। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अगली बार हम यहाँ से पढ़ेंगे सर।